आईटी क्षेत्र के बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं, तो टीसीएस के बारे में सवाल है राहुल जी का कि क्या जो करंट प्राइसेज़ हैं, वहाँ पे खरीदारी करें शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए कैसा रहेगा? बाकी सिल्वर वगैरह की बात कर रहे हैं, तो उसका तो अभी हमने चर्चा कर ही ली है। टीसीएस पे बताइए, टीसीएस पे एक और सवाल मैं देख रहा था। हाँ, विकास पूछ रहे हैं, उनके पास 50 शेयर हैं, 3200 के भाव पे 1 साल का इनका नज़रिया है। तो टीसीएस, वैसे तो आईटी पर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने पहले ही बता दिया है कि संभावनाएं कोई बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी टीसीएस स्पेसिफिकली क्या दिख रहा है? अभी तो टीसीएस में भी सेलिंग ही है रही। तो वैल्यूएशन पैटर्न देखा जाए तो टीसीएस मेरे ख्याल से 18 टाइम्स ट्रेलिंग पे रफली सेफ होने लगता है। अभी भी उसमें 10% तो है बचा हुआ, तो अभी वो भी कॉल लेना तो मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। और बेस कहाँ पे है? बेस भी टीसीएस का करीब 2850 के आसपास है। तो 2800 की तरफ मुझे लगता है वैल्यूएशन ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाना चाहिए 2800 के नीचे में। तो वो कितना बनता है? करीब करीब 5% के आसपास का बनता है ना डाउन साइड। तो 2800 के नीचे उसको रिव्यू लेते हैं, क्या लगता है वहाँ पे? अभी तक तो पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। ना पैटर्न चेंज हुआ है, ना सेंटिमेंट चेंज हुआ है, ना वैल्यूएशन चेंज हुआ है। फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव टीसीएस अभी भी वीक है, वेट करना चाहिए रिवर्सल का। और एक बार 50 डीए में निकल जाता है फिर से, तो फिर देखते हैं रिवर्सल क्या कहता है। उसके पहले थोड़ा सा इसको होल्ड पे रखना चाहिए मुझे लगता है, अभी भी पैटर्न नेगेटिव ही है। जी, पैटर्न नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन अब ये आ गया है लगभग 2900 के आसपास। पिछली बार इसने 2850 के आसपास अपना एक बॉटम बनाया था सितंबर 2022 में। ये 3 साल पुराने बॉटम को रिविजिट करता हुआ दिख रहा है। क्या लग रहा है, ये एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा? देखिए, अभी एक एक्सट्रीम पेसिमिज्म हो जाता है ना, अभी जब है कि यूएस में बिजनेस डिसरप्ट हो रहा है, ये लोग एआई में अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो रिजल्ट आने में तो समय लगेगा। तो 2800 या उसके नीचे में वैल्यूएशन बेस्ड सपोर्ट मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं रहेगा कभी भी कि वहां से ये सीधा पलट के और तेज चलना शुरू कर देगा। रिवर्सल में भी टाइम लगेगा, फिर अभी क्वार्टरली नंबर्स इंप्रूव होने होंगे, ईपीएसएस बढ़ेंगे तो वैल्यूएशन आपका कम दिखेगा, तो फिर से प्राइस एडजस्टमेंट होगी। ये सब अभी चलने वाला है, बट इट विल टेक लॉन्ग लॉन्ग टाइम। मेरा अंदाजा ऐसा ही है। अगर किसी को लगता है कि अगर 2800 से लेके 3500 का भी मूवमेंट अगर लगता है कि बहुत बड़ा मूवमेंट है, अगर वो हो सकता है, क्योंकि अगर शॉर्ट कवरिंग कभी अगर आती है तो वापस उस तरफ जा सकता है स्टॉक। तो उसमें यही हो सकता है कि 15% का मूवमेंट हो जाए। तो 15% का मूवमेंट अगर किसी को बहुत अच्छा लगता है तो वो अलग बात है, बट ध्यान ये रखना चाहिए कि ऑलमोस्ट 5000 के लेवल से ये स्टॉक गिरता हुआ आ रहा है। जी। तो बहुत से बहुत तो इनमें शॉर्ट कवरिंग के अलावा ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो फिर राहुल जी और साथ ही विकास जी, विकास जी तो 3200 पे खरीद के बैठे हुए हैं, तो उनके लिए तो अभी नुकसान है। तो स्थितियों का ध्यान रखिए, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए। सोमेश जी बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन तो नहीं देते हैं, लेकिन जो उन्होंने आपके सामने लेवल्स बताए हैं और जो विश्लेषण रखा है, उसके हिसाब से आप अपना फैसला कर सकते हैं। ज़रूरत लगे तो थोड़ा और भी पेशेवर सलाह लीजिए। अपने रिसर्च, अपनी खोजबीन, पढ़ाई लिखाई तो ज़रूर करिए ही, उसके हिसाब से अपना फैसला लीजिए।